तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बैटल थक दी हेवन। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था, जियान 3 ईयर एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए सेट पे पहुंच जाता है। नयन रैंक और जियान के बीच फाइट होना शुरू हो गया था और वहाँ प्रेसिडेंट फामा, आइस एम्परर और बाकी सारे एल्डर्स भी मौजूद है और यन सेट के सभी लोग इस फाइट को देख रहे हैं। अब पहले ये लोग स्वॉर्ड से एक दूसरे पे हमला करते हैं, लेकिन उसके कुछ हद तक नयन रैंक हारती हुई नजर आती है, जिस वजह से वो एक साथ स्वॉर्ड को डुप्लीकेट करके जियान पे हमला करती है, जिस वजह से उनका मैच काफी भीषण रूप ले रहा होता है। यान सेट के एम्परर और बाकी सारे एल्डर्स जियान को देख के उसके तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा लड़ रहा था। यून सेट के सारे वॉरियर्स भी उनकी तारीफ कर रहे थे, क्योंकि आज पहली बार वो नयन रैंक को फुल पोटेंशियल पे लड़ते हुए देखे थे। नयन रैंक को आज किसी भी कीमत पे जीतना था, क्योंकि आज के मैच से उसकी सेट की भी इज्जत जुड़ी हुई थी। नयन रैंक जियान पे हमला करता है, इससे जियान के थोड़े बाल कट जाते हैं, लेकिन जियान इसके बाद तुरंत उसको रोकता है और उस पर भारी पड़ने लगता है और उसको तुरंत स्प्लिट का यूज करते हुए जोर से बैक पर अटैक करता है। यून सेट के सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन एम्परर को भरोसा था कि वो ये अटैक सह पाएगा और अब नयन रैंक अटैक सहन करने के बाद फिर से उससे लड़ने आती है और अब वो और भी ज़्यादा एनर्जी से जियान पे हमला करता है। प्रेसिडेंट फार्मा और उनके साथ बैठे मास्टर जियान की स्किल के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऐसी स्किल्स उन्होंने कभी नहीं देखी थी। और अब नयन रैंक को गुस्सा आ जाता है और वो गोल गोल घूमने लगती है, तो सबको यही लगता है जियान तो अब गया। लेकिन जियान जमीन पे एक किक मारता है जिससे भूकंप आता है और नयन रैंक का स्प्रिट खत्म हो जाता है। अब ऐसा स्टेप करते हुए एक जन ने पहले भी जियान को देखा है और उसे थोड़ा शक हो जाता है कि कहीं ये वही आदमी तो नहीं, लेकिन फिर वो मैच देखने लग जाता है। और अब मैच के अंदर नयन रैंक जियान की स्किल और एबिलिटी को देखकर बहुत शौक हो जाता है। वो उससे कहती है कि तुम अब पुराने वाले ट्रैश मास्टर नहीं रहे, लेकिन मेरे कुछ और रीजंस है जिस वजह से मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। वो अपने फुल स्ट्रेंथ में आ जाती है और सब उसे देख के विस्मित हो जाती है, क्योंकि नयन रैंक ने आज पहली बार अपनी फुल स्ट्रेंथ दिखाई है। अब वो फुल स्ट्रेंथ के साथ जियान पे हमला करता है और वही दूसरी तरफ यूजी, जो 3 ईयर एग्रीमेंट को देखने के लिए आ रही थी, वो रास्ते में एक आदमी को नोटिस करती है जो बहुत अजीब सा था। हालांकि वो बहुत स्पीड में था, इसलिए यूजी उसको देख नहीं पाता। हालांकि यूजी अब समझ जाती है कि ये आदमी कोई खतरा है, इसलिए यूजी उस आदमी के बारे में पता करने के लिए उसके पीछे चली जाती है। और दूसरी तरफ मैच को देखने के लिए गुहे और उसका डिसाइबल मिस्टर ली भी पहुंच जाते हैं। तब वो सभी मैच को देखने लगते हैं। लड़ाई के अंदर जियान भी अपने ऑरा से एक शील्ड क्रिएट कर लेता है। जियान के अंदर से एक ऑरा निकल रहा था जो नयन रैंक के ऑरा से भी ज्यादा बड़ा था। अब उन दोनों में ऑरा का यूज करते हुए स्वॉर्ड फाइट होने लगता है। उनकी फाइट काफ़ी आइकॉनिक लेवल तक हो रही थी और उनके अंदर से इतना ज़्यादा ऑरा निकल रहा था कि आसपास के लोग भी इफेक्ट हो रहे थे। लड़ते लड़ते नयन रैंक ने कहा जियान से कि तुम नहीं समझ पाओगे कि क्यों मैंने तुमसे शादी तोड़ा। जियान कहता है कि शायद मैं नहीं समझ पाऊंगा। उसके बाद वो अपने तलवार से जोर से हमला करता है। नयन रैंक कहती है तुम्हारे अंदर मेरे लिए कितना गुस्सा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, अपने सेट की इज्जत बचानी ही होगी। और जियान कहता है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता। और अब फिर जियान गुस्से में नयन रैंक को पीट देता है और नयन रैंक घायल हो जाता है। और अब नयन रैंक गुस्से में आ जाता है और अब वो उसका जो सीक्रेट वेपन है, जिसको यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, और उसके यूज़ करने से भी नयन रैंक को नुकसान हो जाता है और वो अब उसे यूज़ करने का डिसाइड करता है। यून सेट के भी सभी लोग समझ जाते हैं कि अब बेचारी नयन रैंक के पास कोई और चारा नहीं है, इसलिए और वो अब इस खतरे से भरे वेपन को यूज़ करने जा रहा है। अब तो सबको लगता है कि जियान हारेगा ही नहीं बल्कि जान से भी जाएगा, लेकिन अब जियान भी अपनी दोनों फ्लेम्स को निकाल के दोनों को मर्ज करने लगता है
अब उसे ऐसा करते देख सब समझ जाते हैं कि जियान और कोई नहीं बल्कि वही है जो ग्रैंडपा का पॉइजन निकाल रहा था और वो भेष बदलकर अभी तक हमारे सामने ही मौजूद था और अब सबके चेहरे ही देखने लायक थे और अब सभी समझ जाते हैं कि जियान का मुकाबला हमारी बेटी नहीं कर सकती। और अब नयन रंग भी जियान को पहचान जाती है और उसके लिए उसके अंदर फीलिंग्स भी आने लगती है, लेकिन क्योंकि उसको अपने सेट की इज्जत बचानी थी इसलिए ना चाहते हुए भी वो जियान पे हमला करता है। लेकिन इतने में ही जियान बुद्धा फ्यूरिस लोटस भी छोड़ देता है। नयन रैंक का सारा ऑरा और सारा ताकत बुद्धा लोटस एंगर ने बड़े ही आराम से और प्यार से सोख लिया और इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।